आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो जानेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण ताजा खबरों, ताजा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी ताजा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताजा अपडेट डेली मिलते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं आज की ताजा खबरों को फटाफट। तो पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के इस जिले में फिर बड़ा लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। बलौदाबाजार जिले में 31 मई 2021 की सुबह 6 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट लागू रहेगा। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर सुनील कुमार जैन द्वारा इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी किया गया है। पूर्व में संपूर्ण जिले को 24 मई की सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। इस अवधि में जिले के भीतर सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके परिणामों का आकलन करने के बाद कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने हेतु संपूर्ण जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाई गई है। जिले में व्यावसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं संपूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, किंतु भीड़ भाड़ में वृद्धि होने पर कोविड-19 संक्रमण बढ़ने की आशंका अभी भी विद्यमान है। आम जनता हेतु आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग एवं छोटे बड़े व्यवसायगण के हितों की सुरक्षा हेतु निर्बंधों में समुचित रियायत दिया जाना भी जरूरी है। साथ ही अगली बड़ी खबर है छत्तीसगढ़, संकी जीजा ने अपनी ही साली को जिंदा जलाया, पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजनांदगांव जिले में एक तरफा प्यार के कारण शादी के एक दिन पहले ही जीजा ने अपनी साली को जलाकर मार दिया। इसके कारण क्षेत्र में माहौल गम में डूब गया। मिली जानकारी के अनुसार घटना तुमड़ीबोट पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम कोपेरी की है, जहां शादी के कारण खुशनुमा माहौल गम में डूब गया। दुल्हन को उसके जीजा ने ही जलाकर मार दिया। लड़की को हल्दी चढ़ने वाली थी और शनिवार सुबह उसके जीजा ने मिट्टी तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। इसके कारण उसे लगभग 80% जली अवस्था में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लाया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए भिलाई रेफर कर दिया गया, जहां दोपहर बाद लड़की की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार लड़की का जीजा यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि उसकी साली की शादी किसी और के साथ हो और उसने इस घटना को अंजाम दिया। एक तरफा प्यार के कारण घर में खुशी का माहौल दुख में बदल गया। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे पूछताछ कर रही है। अगला अपडेट है, विश्वविद्यालय ने जारी की नई टाइम टेबल, 1 जून से होगी कॉलेज की परीक्षाएं। छत्तीसगढ़ अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं 1 जून से होगी। पहले ये परीक्षाएं 25 मई से होनी थी, लेकिन बाद में इसकी तारीख में बदलाव कर दिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा की नई समय सारिणी जारी कर दी है। परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिसे परीक्षार्थी डाउनलोड कर सकते हैं। स्नातक, स्नाकोत्तर व डिप्लोमा के अंतिम वर्ष के लिए परीक्षा की समय सारिणी जारी की गई है। इसी बीच अगली बड़ी खबर है, टूलकिट विवाद गहराया, थाने जाकर बोले पूर्व मंत्री बृजमोहन और मूनत, हमें गिरफ्तार करो। अफसरों ने दिया जवाब, नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ में टूलकिट वाली सियासत में नया एंगल शनिवार को देखने को मिला। पूर्व मंत्री राजेश मूनत और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने शंकर नगर से पैदल मार्च निकाला। ये नेता यहां से सिविल लाइंस थाने पहुंचे। थाने के बाहर ही बैठकर धरना दिया और पुलिस वालों से कहा, हमें गिरफ्तार किया जाए। काफी देर तक नेता यही कहते रहे। पुलिसकर्मी उनकी सियासी बातों को सुनते रहे। सीएसपी नसर सद्दीकी मौके पर मौजूद थे। नेता कह रहे थे, हमें गिरफ्तार करिए, हम दोषी हैं। अफसर ने जवाब दिया, सर आप पर फिलहाल कुछ साबित नहीं हो रहा, इसलिए आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, हमारी जांच जारी है। ये पॉलिटिकल सीन इस वजह से क्रिएट हुआ क्योंकि पुलिस ने टूलकिट मामले में डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर रखी है। इसी का विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस के वो लेटर हेड वायरल किए गए जिसमें पीएम मोदी को बदनाम करने, कुंभ के आयोजन को कोरोना बढ़ाने वाला आयोजन बताने की प्लानिंग लिखी थी। सच की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। एक दिन पहले शुक्रवार को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन भी हुआ था। शनिवार को करीब 2 घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस की समझाइश पर भाजपा नेता घर लौट गए। इस मामले में हंगामा फिर बढ़ सकता है। 24 मई को पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर रमन सिंह से पूछताछ करने का नोटिस जारी किया है। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, 8 साल के बच्चे को मारने वाला तेंदुआ पिंजरे में फंसा। दहशत में घरों में बंद ग्रामीण अब देखने पहुंचे। छत्तीसगढ़ के धमतरी में तमाम कोशिश के बाद शनिवार सुबह आदमखोर तेंदुआ अंततः कैद कर लिया गया। 7 दिन पहले 8 साल के बच्चे पर हमला कर उसे मारने वाले तेंदुए को वन विभाग की टीम ने 2 दिन की मशक्कत के बाद पकड़ लिया। तेंदुए के पकड़े जाने की खबर मिलते ही घरों में कैद रहने वाले ग्रामीण उत्साह से उसे देखने के लिए पहुंच गए।
वन विभाग के अफसरों का कहना है कि गांव के आसपास लगातार तेंदुआ घूम रहा था। नगरी ब्लॉक मुख्यालय से लगे ग्राम मुकुंदपुर में लंबे समय से तेंदुए का आतंक था। पहले वो जंगल तक ही सीमित था, लेकिन कुछ समय से गांव में भी दस्तक देनी शुरू कर दी थी। सड़क पारा के पास 15 मई को तेंदुए ने 8 साल के एक बच्चे पर हमला कर उसे मार भी दिया था। इसके बाद से ही मुकुंदपुरा और उसके आसपास के इलाकों में तेंदुए को लेकर दहशत का माहौल था। खासकर ग्रामीण शाम को घर से निकलने से बच रहे थे। वन विभाग के अफसर बताते हैं कि तेंदुए को पकड़ने के लिए 2-3 जगह पर पिंजरा लगाया गया था। उसमें बकरे को भी रखा गया। उसके चक्कर में तेंदुआ सुबह पिंजरे में घुसा। 2 हिस्से में पिंजरा होने के कारण उसे बकरा तो नहीं मिला, लेकिन वो फंस जरूर गया। अगला ब्रेकिंग न्यूज है, विश्वविद्यालयों की तरह ली जाएगी 12वीं बोर्ड परीक्षा, शिक्षा मंत्री अधिकारियों के साथ कर रहे हैं मंथन। रायपुर विश्वविद्यालयों में आयोजित हो रही परीक्षा की तरह 12वीं की भी परीक्षाएं हो सकती हैं। शिक्षा विभाग में 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर चल रहे मंथन के बाद आने वाले कुछ दिनों में इस पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकॉम ने मीडिया कर्मी से चर्चा में बताया कि 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर हमारी तैयारी चल रही है। विश्वविद्यालयों में जिस तरह से पहले प्रश्न पत्र देकर परीक्षार्थियों से उत्तर पुस्तिका ली जा रही है, ठीक उसी तरह 12वीं बोर्ड की भी परीक्षा लेने पर विचार किया जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में इस पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। मंत्री टेकॉम ने कहा कि बहुत कुछ कोरोना संक्रमण पर निर्भर करता है। अगर संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हुई तो इसी तर्ज पर परीक्षा ली जा सकती है, और अगर संक्रमण कम हुआ तो परीक्षा केंद्रों में भी परीक्षा ली जा सकती है। नेक्स्ट अपडेट है, छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला, अब शुरू हो सकेगी रुकी हुई अनुकंपा नियुक्ति। 10% पदों की सीमा का नियम 31 मई 2022 तक के लिए किया गया शिथिल। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुकंपा नियुक्तियों के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब 10% पदों की सीमा के नियम को शिथिल गैर जरूरी कर दिया गया है। इसके तहत अब उन लोगों को फायदा मिलेगा जिन्हें इस नियम के बंधन की वजह से नौकरी नहीं मिल पा रही थी। सरकार ने अपने आदेश में साफ लिखा है कि ये अगले साल यानी छूट 31 मई 2022 तक के लिए है। साल 2013 से जारी किए गए आदेश के मुताबिक शासकीय की सेवा के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर मरने वाले कर्मचारी के परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने का नियम है, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पद वर्ग में स्वीकृत कुल पदों का 10% से अधिक नहीं दी जा रही थी। सरकार को मिल रही कई शिकायतों के बाद सरकार ने माना कि इस नियम की वजह से कई विभागों में अनुकंपा नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। पद रिक्त होने के बाद भी भर्ती में दिक्कतें आ रही थीं और बहुत से लोगों को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए अब सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए लंबित मामलों का निराकरण करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, डंडा लेकर सड़क पर निकली सीता। जांजगीर में लॉकडाउन में घूमने वालों को महिला तहसीलदार कान पकड़कर करवाती हैं उठक बैठक, वसूलती हैं जुर्माना। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन लगाया गया है। लोगों की समस्याओं को देखते हुए कुछ छूट भी दी गई है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस छूट का गलत फायदा उठाने निकल पड़ते हैं। ऐसे लोगों के लिए सड़क पर डंडा लेकर मिलती हैं तहसीलदार सीता शुक्ला। तहसीलदार लापरवाह बने लोगों से कान पकड़कर उठक बैठक कराती हैं तो जुर्माना भी वसूलती हैं। दरअसल जांजगीर में नायब तहसीलदार हैं सीता शुक्ला। लॉकडाउन और नियमों का पालन कराने के लिए वो लगातार काम कर रही हैं। कभी सुबह 5 बजे से ही पुलिस और नगर निगम की टीम के साथ सड़क पर डट जाती हैं, कभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी छापा मारती हैं। फिलहाल कचहरी चौक और बीटीआई चौक पर बेवजह घूमने वालों पर उन्होंने कार्यवाही की। युवकों और लड़कों से कान पकड़कर उठक बैठक करवाई, वहीं अन्य लोगों का चालान काटा। जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए 31 मई तक लॉकडाउन लगाया है। हालांकि इसमें छूट दी गई है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में और रविवार को कोई छूट नहीं है। इसके बाद भी लोग बिना कारण घूमने निकल रहे हैं। कलेक्टर यशवंत कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नियमों का पालन पूरी तरह से करना है। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए महामारी एक्ट में सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले न्यूज वीडियो में ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के साथ।